नमस्कार दोस्तों, मैं ही क्यू चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे, जो लोग बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश में कानून नहीं है, या ये लोग दोगले हैं या कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, ये निर्णय तो आप ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओवैसी की। ओवैसी ने सरेआम धमकी दी थी कि हम 15 करोड़ हैं ना, आप 100 करोड़ हैं ना, 15 मिनट पुलिस हटा लो, बता देंगे किसमें कितना दम है। ये बात बोलने के बाद भी ओवैसी को 1 महीने बाद जमानत मिल गई और आज वो बाइज्जत रिहा हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो एक संत जिन्होंने गांधी के बारे में कुछ बोल दिया था, उन पर एफआईआर होती है और उन्हें 3 महीने तक जमानत नहीं मिलती। अब आप ही बताएं कि इसमें कानून का मजाक कौन उड़ा रहा है। एक तरफ धमकी देने वाला, सरेआम हिंदुओं को धमकी देने वाला आदमी सिर्फ 1 महीने में जमानत पा जाता है, तो दूसरी तरफ एक संत गांधी के बारे में कुछ बोलता है तो 3 महीने तक जमानत नहीं मिलती। और वो संत जो 3 महीने अंदर रहे, सिर्फ और सिर्फ गांधी के बारे में कुछ बोलने के कारण, तो उनके बोलने की आज़ादी कहाँ गई। जो सब लोग रोते रहते हैं कि मोदी राज में बोलने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, ये एफआईआर उन्हीं लोगों ने की, उन्हीं के राज्य में हुई और संत को 3 महीने तक जमानत नहीं मिली, तब बोलने की आज़ादी के हक का क्या हुआ। इसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मोदी जी को गालियां देने वाले जो हैं वो आराम से खुले घूम रहे हैं, उनको फिर भी बोलने की आज़ादी चाहिए। मोदी जी को जान से मारने की धमकी देने वाले बाहर खुले घूम रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी का एक नेता अगर दिल्ली में एक मुहावरा भी इस्तेमाल कर ले कि जीने नहीं देंगे, तो भी उस पर एफआईआर हो जाती है। तब ये बताइए संविधान कहाँ पे है, बोलने की आज़ादी किसे नहीं है। उसके बाद अगर पंजाब में हमारे देश के प्रधानमंत्री को आधा घंटा सड़क पर रोका जाता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता, किसी को कोई खतरा नहीं महसूस होता। लेकिन इसके विपरीत अगर दिल्ली के सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन भी हो जाए तो एफआईआर हो जाती है। तो अब बोलने की आज़ादी किसे नहीं है, ये बताइए। इस तरह के कितने ही केस हैं जिनमें आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो बोलते रहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है, संविधान खतरे में है, असल में वो खुद बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग करने के बाद दूसरों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और दूसरे अगर कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने की आज़ादी नहीं देते, अपितु उनके खिलाफ़ एफआईआर करके और उन्हें परेशान किया जाता है। एक और केस अगर आप देखें, बंगाल के अंदर 200 के करीब, 200 से ज़्यादा हिंदू जो है मारे गए इलेक्शन के दौरान। लेकिन उसके बावजूद डरा हुआ कौन है हिंदुस्तान में। हिंदू 200 मर गए बहुसंख्यक होने के बाद भी, फिर भी डरा हुआ समुदाय कोई और ही है, और मारने वाले कौन, वही डरे हुए हैं। आज अभी जो दंगे हो रहे हैं, जो 7-8 स्टेट्स में जगह जगह रामनवमी के जुलूस पर और जो हमले हुए हैं, वो हमले करने वाले कौन, डरे हुए वही हैं। तो दोस्तों, अब ये आप ही निर्णय कीजिए सारी बातें सुनने के बाद कि डरा हुआ कौन है, बोलने की आज़ादी किसे नहीं है, और संविधान खतरे में किसके कारण है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।